कि बच्चे खेल खेल में पढ़े, उन्हें पढ़ाई बोझ नहीं लगे, वो अपनी इच्छा से पढ़ें और उन चीज़ों को देख के वो खुद अपने आप में उनमें इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ ये चीज़ हमको पढ़ना है। क से कबूतर रटो तो नहीं, हम लोग चाहते हैं कि नहीं वो अपने से शब्द को बनाए। तो उसके लिए हम लोग जो उसको बेसिक है वो चीज़ के लिए हम लोग किए हैं कि वो बेसिक जो है उसको सीखे। उससे हम लोग खुद पूछेंगे कि ए फॉर एप्पल होता है तो बताओ कहाँ है, वो बोलेगा ये क्या चीज़ है बेटा, तो बताएगा कि देखो अंगूर का शेप है, तो अंगूर क्या है, तो फ्रूट है। अच्छा क्या कहते हैं इस, ये क्या है, तो पत्ता है, तो पत्ते कहाँ होते हैं, पेड़ में होते हैं। तो इससे हम लोग इस तरह से कनेक्ट करके उसको पूरा वातावरण से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट है, इसमें वो लोग को दिन महीने ये सब के नाम है। इसमें मैंने एक कंपाउंड वर्ड लिख दिया है संडे, जिसमें वो बोलेंगे कि देखो सन और डे मिलकर बना संडे, जिसमें मैंने सूरज को ही बनाया। तो इसी तरह से वर्ड्स होते हैं जो जोड़ जोड़ के ही बनते हैं, तो वो सोचेंगे, चीज़ों को सीखेंगे इस तरह से कि जैसे हम लोग डोरमेट, फुटबॉल, इस तरह करके मैं उन्हें बताऊंगी किस तरह से होता है। तो वो पढ़ाई को अपने आप से चीज़ों से जोड़ के वो खुद से करे कि हमें उन्हें ये नहीं बताना पड़े कि तुमको ये चीज़ रटंत विद्या से उनको हमें हटा देना। रटंत नहीं, उनको बेसिक्स पे लाना है और बेसिक से वो कंसेप्ट बनाना है कि वो खुद पे खुद शब्दों को बनाए और खुद पे खुद सीखें। यही नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार राज्य गया जिले फतेहपुर प्रखंड के राम सहाय उच्च विद्यालय फतेहपुर में। और आज इस विद्यालय में प्रखंड के सभी सरकारी शिक्षकों के द्वारा TLM मेला का आयोजन किया गया है। इस TLM मेला में शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। चलिए आपको सीधे ले चलता हूं जहां प्रदर्शनी लगाई गई है और जानता हूं कि आखिर इस प्रदर्शनी मेला से बच्चों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। ये जो मेला लगाया गया है प्रदर्शनी मेला, इससे क्या क्या फ़ायदा है? इससे फायदा है कि वेस्ट सामान से बनाया गया है। ऐसा व्यवस्था हर स्कूल में किया जाएगा क्या? हाँ, व्यवस्था किया जाएगा। तो व्यवस्था करके दिखाया जाएगा कि इस तरह से तो बच्चे को सिखाने का काम करेंगे खुद से। ये TLM बना के जो फालतू सामान है वेस्ट सामान से बना के कि बच्चे इससे क्या होगा, बच्चे इसमें ज़्यादा रुचि लेंगे और सीखने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे। और क्या, जैसा कि देख रहे हैं मैम बता रही है कि इससे बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भी यहाँ पे मैम है, मैं उनसे बात करूँगा। मैम आप कहाँ से? ये प्राथमिक विद्यालय राजा बीघा पहाड़पुर से हैं। बच्चों के लिए क्या बनाए हैं जिससे शॉर्टकट तरीके से बच्चे कुछ सीख सके? हम बच्चों के लिए ये बनाए कि बच्चे खेल खेल में पढ़े, उन्हें पढ़ाई बोझ नहीं लगे, वो अपनी इच्छा से पढ़ें और उन चीज़ों को देख के वो खुद अपने आप में उनमें इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ ये चीज़ हमको पढ़ना है। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो पढ़ने में बोर हो जाते हैं, तो इसे कुछ सीखेंगे। तरीका है कि क से कबूतर रटो तो नहीं, हम लोग चाहते हैं कि नहीं वो अपने से शब्द को बनाए। तो उसके लिए हम लोग जो उसको बेसिक है वो चीज़ के लिए हम लोग किए हैं कि वो बेसिक जो है उसको सीखे। उससे हम लोग खुद पूछेंगे कि ए फॉर एप्पल होता है तो बताओ कहाँ है, वो बोलेगा ये क्या चीज़ है बेटा, तो बताएगा कि देखो अंगूर का शेप है, तो अंगूर क्या है, तो फ्रूट है। अच्छा क्या कहते हैं इस, ये क्या है, तो पत्ता है, तो पत्ते कहाँ होते हैं, पेड़ में होते हैं। तो इससे हम लोग इस तरह से कनेक्ट करके उसको पूरा वातावरण से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट है, इसमें वो लोग को दिन महीने ये सब के नाम है। इसमें मैंने एक कंपाउंड वर्ड लिख दिया है संडे, जिसमें वो बोलेंगे कि देखो सन और डे मिलकर बना संडे, जिसमें मैंने सूरज को ही बनाया। तो इसी तरह से वर्ड्स होते हैं जो जोड़ जोड़ के ही बनते हैं, तो वो सोचेंगे, चीज़ों को सीखेंगे इस तरह से कि जैसे हम लोग डोरमेट, फुटबॉल, इस तरह करके मैं उन्हें बताऊंगी किस तरह से होता है। तो वो पढ़ाई को अपने आप से चीज़ों से जोड़ के वो खुद से करे कि हमें उन्हें ये नहीं बताना पड़े कि तुमको ये चीज़ रटंत विद्या से उनको हमें हटा देना। रटंत नहीं, उनको बेसिक्स पे लाना है और बेसिक से वो कंसेप्ट बनाना है कि वो खुद पे खुद शब्दों को बनाए और खुद पे खुद सीखें। यही इसका उद्देश्य है। और ये हम लोग, ये वर्णमाला पौधा है, इससे जब वो वर्णमाला सीख लेंगे तो उसके बाद हम लोग उसे आई ये सब जो है यहाँ पर लेटर्स हैं, जैसे वो जैसे कि इसको ऐसे कनेक्ट करेगा। अगर जैसे ये क है तो इसको यहाँ लगाया तो वो जानेगा का होता है, यहाँ लगाएगा तो जानेगा की होता है। तो ये जानेगा कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ये आ कहाँ से रहा है। केवल आ से अनार और आ से आम नहीं होता, इसका जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं ये चीज़ उसको इस तरह से सामने देखेगा तो उसको समझ में आएगा। और ये इमोशंस है बच्चों में, आज के समय में लोगों में इमोशंस खत्म है, तो हम लोग उसके इमोशंस और साथ में शेप भी जानेगा कि ये ट्रायंगल है, ये हार्ट है, और इसके साथ वो ये भी जाने कि ये हंस रहा है, ये थका हुआ है। तो इस तरह से उसे और वर्ड्स भी जानेगा वो कि ये जो है इससे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन क्या रेक्टेंगल है। तो इस तरह से वो शेप्स भी जानेंगे और चीज़ों को अपने अंदाज से सोचे। यही हम लोग का प्रयास है कि वो चीज़ों को, हर चीज़ को खुद से कनेक्ट करे और जोड़ के खुद से उस चीज़ों को अपने अंदर से निकाले कि हाँ ये चीज़ है। देखिए मैडम बता अच्छा इसके बारे में बताएं। हाँ, ये पूर्ववर्ती और
जैसे ये जो बनाया है बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या जो है वो चीज़ वो कैसे जानेंगे। तो इसमें हम लोग वर्ड्स देंगे कि अच्छा बताओ कि 15 के पहले क्या आता है और उसके बाद क्या आता है। तो उसे यहाँ से चौक पे लिखवाएंगे कि लिखो यहाँ पे चौक से। वो जब वो लिखेगा तो फिर बोलेंगे देखो अब तुम सही लिखा कि गलत लिखा। तो ये देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या आना चाहिए था और यहाँ पे क्या आना चाहिए था 16, और यहाँ पे तो वो खुद से कनेक्ट करेगा कि हाँ हम गलत लिखे कि सही लिखे। ये चीज़ हम उसको बार बार टोकेंगे नहीं कि 15 के बाद 16 ही आता है, तुम ये चीज़ खुद से करो और करके देखो। तो यही इसका उद्देश्य। ये पूर्ववर्ती असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम लोग इससे उसको सिखा सकते हैं और ये चीज़ उससे बताएंगे हम लोग। देखिए मैम का कहना है कि बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने में काफ़ी बोर हो जाते हैं। इनसे क्या होगा कि बच्चे कम समय में सीखेंगे भी और अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे और पढ़ने में बोर भी नहीं होंगे। वो अगर चाहेंगे भी कि स्कूल नहीं जाना है तो ये सब चीज़ें को देख करके। मैम सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। सर मेरा नाम कुमारी रीता सिन्हा, मध्य विद्यालय पोवा से हूँ। मध्य विद्यालय पोवा से। अच्छा, ये आप अपने हाथों से बना? मैं अपने हाथों से बनाए, बहुत मेहनत से सर। बताएंगे इसके बारे में? जी सर, जी सर बताएंगे। ईश्वर वर्णमाला है, बच्चों इससे थोड़ा सा ऐसा ही, बच्चों इससे बहुत खुशी रुचि लेता है। यह से क्या हुआ बबू तो बोलता है अनार हुआ, आ से क्या हुआ आम हुआ। इसी प्रकार से बच्चा मतलब 22 को समझिए, 8 तो टी समझिए जो भी। जी। अच्छा, इसको घुमाते जाना है, आ से अनार, ई से इमली, हाँ सब आते जाएगा पूरा। जी, पूरा इससे स्वर वर्णमाला सीखेगा बच्चा। जी सर। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और क्या बनाए हैं मैम आप? और सर विलोम शब्द है। विलोम शब्द? जी सर, जैसे आज का, कल, एक का, अनेक, इस प्रकार से बच्चे से पूछेंगे बाबू मेहनती के क्या है तो बताएगा आलसी, सुख का दुख, और मोटा का पतला, इसी प्रकार नया का पुराना। मैंने आसान से आसान तरीका से बच्चों को सिखाने का ये बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। और क्या बनाए हैं? सर ये तीनों का पहचान है। बच्चे हिंदी जान रहा है, इंग्लिश नहीं जान रहा है। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। जन जन को जो मिलती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। आओ मिलकर करे सुरक्षा हर काम, इसका बिना नहीं मिलेगा जीवन में विश्राम। जी सर। चलिए, और क्या बनाए हैं मैम बच्चों के लिए? 2 बैलों की कहानी है सर। अच्छा, 2 बैलों की कहानी। जी, हीरा और मोती दोनों। झूरी नामक एक किसान के पास बैल है, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर यह संतोष व्यक्त करते हैं। चाहे अमुक प्राणी जानवर हो या मनुष्य, सभी को प्रेम की आवश्यकता होती है और हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए। अभी आप देख रहे थे कि मैम कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि इंसान हो या जानवर हो, सभी प्रेम का भूखा होता है और सभी को प्रेम की आवश्यकता है। मैम और कुछ अच्छा, ये अपने हाथों से ड्राइंग किए हैं? ये सब हम अपने हाथ से बनाए। चलिए, और क्या बनाए हैं मैम? कहाँ से है सर आप? जी, मध्य विद्यालय पोवा, शशिभूषण कुमार। जी सर। इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी के बच्चे को ज्ञान सिखाएंगे। जैसे मान लिया कि अपने शरीर के तुलना देंगे बच्चों को देंगे और बताएंगे कि मान लिया हमारे ऊपर सर में बाल हैं तो बाल का हिंदी क्या होता है और इंग्लिश क्या होता है, तो उसके बारे में ज्ञान देंगे। मान लिया उससे ऊपर से लेकर पूरे शरीर का अंगों का बारे में बताएंगे। और ये हुआ। और आपको इसके बाद ये बनाए हैं, जैसे हम लोग सुबह में क्या क्या करते हैं उसके बारे में इसमें बताए हैं। मान लिया अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, मध्य विद्यालय पोवा का है। प्रातःकाल हमको जल्दी उठना है तो बच्चे को बताएंगे कि किस प्रकार से आप सुबह में उठते हैं, तो उठने के बाद क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे बच्चे को कि कितना बजे उठना है, उसके बाद क्या करना है। मान लिया कि पहले उठे तो सबसे पहले अपने ब्रश किए या सोच गए, उसके बाद क्या करना है। इस तरह से बच्चे को पढ़ने के साथ साथ सारा दिन रात का गतिविधि इसके अनुसार से बताएंगे। और ये जो है आपका अपोजिट वर्ड का ज्ञान हम बच्चे को सिखाने के लिए बताए हैं। जैसे मान लिया कि ब्लैक है तो इसके अंदर में वाइट है दिया हुआ, तो बच्चे को बताएंगे कि ब्लैक मीन्स काला हुआ, तो
वाइट मीन्स उजला होता है, तो अपोजिट वर्ड का ज्ञान उसको सिखलाएंगे। ये इसमें आउट है और यहाँ पर इन है, तो आउट मीन्स उसको बताएंगे बाहर होता है, इन मीन्स अंदर होता है, तो इसको भी अपोजिट वर्ड के बाद बताएंगे। और इसी तरह से आगे और है, देखिए यहाँ 12 घड़ी चार्ट बनाया हुआ है। 12 खड़ी में हम उसको बताएंगे कि देखो बाबू क ख ग घ का पहाड़ा तुम सब जानते हो, लेकिन वर्णमाला का क्या है इसमें करने का। क मान लिया हम है तो क तो मान लिया जान रहे हैं, उसके बाद इसके आकार लगाएंगे तो क आकार क हो गया। उसी तरह से मान लिया कि क हर्षई इसमें लगाएंगे तो घुराते जाएंगे और हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ एकार ऐकार ओकार औकार अनुस्वार विसर्ग, इस तरह से बच्चे को पूरे इसके माध्यम से 12 खड़ी के चार्ट के माध्यम से सारा जितना भी ककहरा का है सारा हम सिखा सकते हैं। दिए थे चार्ट पेपर में बनाए हैं अपने से कंगारू का फिगर कि बच्चे हम जिस तरह से बना रहे हैं उस तरह से आप भी प्रयास कीजिए लगन से और सीखिए। और इसके बारे में जब बनाया हुआ जब हम बनाएंगे तभी बच्चे भी बनाएंगे। तो अपना जिस समय हम बनाते हैं उसमें बच्चे को भी साथ में रखते हैं और उसको ज्ञान देकर जिस माध्यम से हम एक चार्ट पेपर में बनाएं उसी तरह से बच्चे को भी बारी बारी से समझाने का काम करते हैं। अभी आप देख रहे थे, सर बता रहे थे कि जितना सुंदर से सुंदर तरीके से और सरल से सरल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है इस चीज़ से। ये मिडिल स्कूल गुरी सर है। मिडिल स्कूल गुरी सर, जी हाँ। क्या नाम हुआ सर? शफीक अहमद। सर ये क्या है, मतलब क्या बताना चाहते हैं आप इससे बच्चों को? में है कि मैं हमारे देश में जितने राज्य हैं और राजधानी है, जैसे वो बच्चा पढ़ के समझ लेगा, जैसे बिहार है इसको उठाएंगे पटना, इस तरह से राजधानी पता चल जाएगा। फिर ये हो गया उर्दू अल्फ़ाबेट, उसी तरह है उर्दू अल्फ़ाबेट में जो अलीफ बे होता है, अलीफ से अनार, बे से बस, इस तरह करके जैसे है समझ लेंगे। अल्फ़ाबेट उर्दू अल्फ़ाबेट हो गया, ये हिंदी अल्फ़ाबेट हो गया। ये तीनों का उसी तरह पता चलता रहेगा, जैसे हम प्रदर्शित करेंगे इस तरह। जैसे ये होगा अलीफ, अलीफ से अनार, बे से क्या होता है, ये उर्दू है सर? ये उर्दू अल्फ़ाबेट है, ये उर्दू अल्फ़ाबेट है। जैसे ये अक्षर है ना, ये हिंदी का अक्षर सेम, ये अक्षर, हाँ ये हिंदी का हो गया, ये उर्दू का हो गया। और ये तो ये हो गया आपके राज्य और राजधानी पता चल जाएगा, जैसे कौन राज्य की राजधानी कौन है इसे पता लग जाएगा इससे। सर ये विद्यालय के सभी क्लासरूम में रहेगा ना, सिर्फ ये मेला में ही रहेगा? नहीं, क्लास में यूज़ हम लोग करते हैं सर। क्लास में ऐसा यूज करते हैं आप? क्लास यूज़ करते हैं तभी ना अल्लाह बनाए, इस तरह दिखाते हैं बच्चों को तो ये समझता है कि हाँ इसमें क्या होगा। इससे ज़्यादा ईजी समझता है बच्चा जो है, इससे ज़्यादा ईजी में क्या है, ये समझिए खेल में समझ जाता है। सर वही जानना चाह रहे थे कि मतलब ये विद्यालय में इस्तेमाल होता है, सभी क्लासरूम में ऐसा है? एकदम हाँ, इस तरह का बना के हम लोग लगाते भी हैं। अच्छा, और बच्चों को बताते भी हैं? अच्छा, और क्या है सर? ये जैसे इसी तरह का एक मैडम भी है, देखिए बनाई है पैकेट बोर्ड, उसमें पूरा आपको एक अक्षर है, गिनती है, और उसको है अलग अलग करके हम लोग बना भी लेते हैं। मैडम का बनाया हुआ है, आसानी से बच्चा समझ सके। जहाँ बोर्ड नहीं है, कहीं बरामदा में बैठा दिए बच्चा को, तो उस समय कुर्सी के बगल में बांध देते हैं। वो अक्षर के ज्ञान हुआ, उसके बाद उसको फल का ये किसी तरह का शब्द बनाना है, जो ये अक्षर जोड़ के। स्कूल में आप इसी तरीके से पढ़ाते हैं? झूठ नहीं बोलिएगा, हम विजिट करेंगे कभी। तो चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए ठीक है। मैम यहाँ पे काफ़ी सरल तरीके से बच्चों को समझाने के लिए अल्फ़ाबेट और क्या राजधानी है आप दिखा रहे थे सर, कि अगर आप इसे देखेंगे तो ये बिहार राज्य का नाम हो गया, अगर इसे पलटेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है। इस तरह से सरल तरीके से सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। दलहन का क्या है, कौन कौन दलहन है वो पता लगता है, ये दिखाने के लिए, पहचानने के लिए। और यहाँ पे है तेलहन है, ये कौन तेलहन फसल क्या है वो बताने के लिए हो गया। इधर ये मसाला क्या क्या होता है वो सब दिखाने के लिए है। इसी तरह और भी चार्ट्स में है, सबका अलग अलग है, सारा वहाँ तक है। जांच हो गई सर इसका? सर जांच करके चले गए, रिजल्ट अभी आना बाकी है? रिजल्ट अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं? जी सर उम्मीद है कि आप फर्स्ट आएंगे? सर कोशिश तो हम लोग परफॉर्म देते हैं बेस्ट जितना हो, बाकी तो जांच करने वाले बताएंगे ना। हम लोग अपने स्तर से जो हम लोगों से जितना हो सकता है हम लोग दिमाग लगाते हैं कि बच्चा बेस्ट समझ सके, अच्छा समझ सके। सर वो क्या है उसके बारे में जरा बताएंगे? पत्ता बताना चाह रहे हैं, किस पेड़ का पत्ता किस तरह का होता है, सब पत्ता बताने के लिए। कटहल का पत्ता है, और ये सारे पत्ते बच्चे लोग लाए हैं, बच्चे लोग ही ढूंढ के लाए हैं। हम लोगों ने उसको बताया कि ये चीज़ का पत्ता है, और चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।